वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोस अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए, अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हमारे देश का जो एक सेक्टर है या इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं ऑटो इंडस्ट्री, उसमें बहुत ही बड़ा नियमों का चेंजेस 2027 से हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़ है क्या, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते समझ लेते हैं। तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो प्रिपेयर कर रहा है एक बहुत ही बड़ा रेगुलेटरी चेंजेस से 1 अप्रैल 2027 से। तो देखिए, बहुत लोग बोलेंगे बहुत टाइम है, लेकिन टाइम फटाफट निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है इंट्रोड्यूस करने का 2 अलग अलग नॉर्म्स, जिसमें एक है WLTP यानी वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर यानी टेस्टिंग, और दूसरा कैफे 3 यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो ये दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया है इंट्रोड्यूस करने का, और काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से। ये रूल जो लाने का एक पर्टिकुलर एम है, जो रीज़न है वो क्या है, पॉल्यूशन को कम करना और इम्प्रूव करना, फ्यूल का एफिशिएंसी का जो स्टैंडर्ड है उसको। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे नज़रिए से सरकार ने कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने का, इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर फैसला ले लिया है। अब देखिए, सबसे पहले ये WLTP है क्या, ये एक्चुअली नया व्हीकल का टेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो चेक करेगा कार एक्चुअली और भी रियलिस्टिक ड्राइविंग कंडीशन में किस तरीके से वर्क कर रही है। ये क्या क्या टेस्ट करेगा, इसमें हायर स्पीड टेस्ट होगी, फास्टर एक्सेलरेशन टेस्ट होगा, रियल रोड लाइक कंडीशन वहाँ पर टेस्ट होंगे, और बहुत सारे एक्यूरेट फ्यूल यूसेज का भी इसमें टेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या निकल कर आ सकता है, जो रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए, करंट जो MIDC सिस्टम है उसके कंपेयर में ये वाला सिस्टम जो है, फ्यूल एफिशिएंसी का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके वजह से और भी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो रेंज फिगर है उसमें भी कटौती होती हुई नजर आ सकती है, मतलब ओवरऑल एक्चुअली एक पॉजिटिव इंपैक्ट की तरह काम कर सकता है। इतना ही नहीं, एमिशंस का लेवल कहीं ना कहीं इसके वजह से थोड़े बहुत अपीयर हो सकते हैं हायर लेवल पे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। ये तो WLTP की बात हुई। अब कैफे 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कैफे 3 का जो रूल है वो कहीं ना कहीं लिमिट करेगा कि कितना CO2 ऑटोमेकर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एमिट कर सकते हैं एक व्हीकल का लाइनअप में, क्योंकि हमारा जो एमिशंस का टारगेट है इसको कम करने का है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कहीं ना कहीं 91.7 G CO2 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर कम करने का एक टारगेट हमने सेट किया है, और वही टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2032 तक और भी कम 72 G CO2 से भी कम होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब एक्चुअली कंज्यूमर को नहीं, जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज जो ऑटोमेकर कंपनियां होगी उनको कहीं ना कहीं क्लीनर और भी अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये इंडस्ट्री के लिए ये बदलाव इतना आसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर को क्या, कस्टमर को तो खरीदना है और चलाना है, यूज करना है, लेकिन एक्चुअल में इस बदलाव का सबसे प्रॉपर इंपैक्ट अगर लाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा चेंज इन कंपनियों को अपने इंडस्ट्री में ही, मतलब अपने सिस्टम में करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेकर कंपनियां जो है उनके लिए अपने आप में ये वाला जो रूल है बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर साबित होने वाला है। इसी के वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में थोड़ा चिंता का विषय भी आपको अगले 1-2 साल में देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसको अप्लाई करना इतना ईजी भी नहीं होगा। तो देखिए, खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, और इसकी वजह से हमारे देश की लिस्टेड स्टॉक की बात करें, कंपनी की बात करें, इसके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन से कुछ नाम है उनको भी यहाँ पर हम देख लेते, समझ लेते हैं। लेकिन जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, M&M, हिंडई मोटर इंडिया, अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बहुत हद तक बना रहेगा। उसके बाद EV एंड बैटरी से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा, यूनो मिंडा, सोना BLW, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा।
ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज की अगर बात करें तो बॉश लिमिटेड, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी वायरिंग, समवर्धना, मदरसन इंटरनेशनल और सुंदरम फास्टनर्स करके जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। और इसी से कनेक्टेड और भी जो कंपनियां इस इंडस्ट्री के, उनके ऊपर भी ऑब्वियसली बात है बाजार का एक ध्यान बना रहेगा, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है जो 2027 से लागू होने वाली है। ये सरकार ने पूरा का पूरा यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले लिया है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर तो बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन कस्टमर के ऊपर कैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो माइलेज के जो फिगर्स होते हैं कस्टमर के लिए अभी के टाइम पे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आते हैं, तो अभी के टाइम इसके वजह से मोर रियलिस्टिक माइलेज फिगर्स हमको देखने को मिलेंगे। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल और भी अच्छे खासे इसमें हमको देखने को मिलेंगे, और क्लीनर और एडवांस टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर हमको यूज़ करने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको नजर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे कस्टमर के लिए, जैसे कि व्हीकल का प्राइस भी बढ़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्री में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, कंपनी को भी अपना बहुत सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनका भी कॉस्ट ऊपर जाएगा। और अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल पर जो बहुत सारे इशू चल रहे हैं उनके कारण भी वैसे भी उनको कॉस्ट का प्रेशर झेलना पड़ रहा है। इन द एंड सब कुछ जब रेडी होगा, सब कुछ जब बाजार में बाहर आएगा, तो कस्टमर को भी उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब व्हीकल का प्राइस भी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। उसके अलावा बजट कार जो अभी के टाइम पे बहुत लोग सोचते हैं, देखते हैं, आज तक मिल भी जा रही है, लेकिन उसका डिमांड भी इसके वजह से थोड़ा धीमा होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। ईवी चार्जिंग का जो इंफ्रा है वो अभी भी हमारे कंट्री में जो डेवलप हो रहा है, ये भी अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए निकल कर आ रहा है। तो ये तो बात हुई कस्टमर्स के कुछ पॉजिटिव बात की और निगेटिव बात की, मतलब चैलेंजेस की। अब ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंज निकल कर आ सकते हैं उनको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा यहाँ पर देखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग के ऊपर फिर से इनको एक्सपेंस यहाँ पर देखना पड़ेगा, कंप्लायंसेस प्रेशर भी यहाँ पर उनको झेलने पड़ेंगे, सप्लाई चेन डिसरप्शन का भी खतरा यहाँ पर बना रहेगा, रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज ऑटो इंडस्ट्री के सामने अभी के टाइम पे रहेगा। कुछ कुछ कंपनी की बात करें, कहीं ना कहीं डिमांड भी कर रहे हैं, रिलैक्सेशन यहाँ पर स्मॉल कार में हमको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई भी एक पर्टिकुलरली स्टेटमेंट आया नहीं है। होपफुली आने वाले समय में इसके बारे में भी कुछ क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन अभी के लिए जो कंपनियां चाहती है कि छोटी गाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे दो, इसके बारे में अब तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। अब देखिए इस खबर से कनेक्टेड फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मार्केट के जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि हमारे कंट्री में आने वाले समय में ईवी का जो एडॉप्शन है और भी तेज़ होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियाँ जो होती है, मतलब दो कैटेगरी की गाड़ियाँ जो होती है, ईवी और डीजल या पेट्रोल डीजल ऐसे टाइप की जो हाइब्रिड व्हीकल जो होती है, उसमें और भी बढ़ोतरी होती हुई लॉन्चेस में नज़र आ सकती है। उसके अलावा फोकस कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बदलाव के कारण, और टेक्नोलॉजी का कंपटीशन भी कहीं ना कहीं इस डिसीजन की वजह से इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इंडस्ट्री की जो सारी की सारी कंपनियां, उनको तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बदलाव तो करना पड़ेगा, इसलिए टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं और भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज कंपनी को यहाँ पर फास्टर न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ताकि एक अच्छा खासा मजबूत मार्केट शेयर भविष्य में उनके पास रहे कंपेयर टू उनका जो कंपटीटर है या अदर कंपनी है उनके कंपेरिजन में। तो देखने वाली बात होगी, खबर तो अभी के टाइम पे पॉजिटिव भी नजर आ रही है, नेगेटिव भी नजर आ रही है, इंडस्ट्री के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, लेकिन इसका एक्चुअल इंपैक्ट किस तरीके से होगा ये तो हमको 2027 वाला जब ईयर शुरू होगा तभी हमको समझ में आ जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो क्लियरली बोल दिया कि इसको हम अप्लाई करेंगे, मतलब करेंगे, जिसके लिए बदलाव अभी से ही ऑटो इंडस्ट्री में देखना और मिलना हमको शुरू हो चुका है। होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिक रिपोर्ट्स की बात करें, इंडस्ट्री के डिस्कशन की बात करें, मार्केट के डेवलपमेंट जो है, वही सब कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।